जय गुरु जी। जय गुरु जी। अ, यदि आप मुझे सुन सकते हैं और देख सकते हैं और मेरी आवाज़ क्लियर है तो जय गुरु जी बोल के जय गुरु जी मैसेज करके एक बार संदेश दें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। बहुत बहुत। कोई क्रोध के भी क्या कहते हैं रिएक्शन दे रहा है, मेरे उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मुझ पे क्रोध मत कीजिए। क्योंकि आज तो कम से कम वर्ल्ड फ्रेंडशिप डे है और फ्रेंडशिप डे के दिन जो है दोस्ती बढ़ाइए, प्रेम बढ़ाइए, क्रोध मत बढ़ाइए। तो सबसे पहले गुरु जी का एक और तरीके से शुक्र करते हुए एक छोटा सा संदेश मेरे खुद के लिए और आपके लिए भी। ना उसकी रहमतें ही गिन पाओगे, ना उसकी रहमतें ही गिन पाओगे, ना अपनी शिकायतें ही गिन पाओगे। क्योंकि हम शिकायत करते रहते हैं कि गुरुजी ये नहीं मिला, गुरुजी वो नहीं मिला, ये वाली इच्छा पूर्ण नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो ना उसकी रहमतें ही गिन पाओगे, ना अपनी शिकायतें ही गिन पाओगे। यूं रोज रोज कब तक मांगते रहोगे उससे, यूं कब तक रोज रोज मांगते रहोगे उससे, यूं कब तक रोज रोज करते रहोगे उससे गिले। जब भी कभी बैठकर हिसाब किताब मिलाओगे, जब भी कभी बैठकर उससे, जब कभी बैठकर हिसाब किताब मिलाओगे, खुद को गुरु जी के कर्जे में डूबा हुआ ही पाओगे। खुद को गुरु जी के कर्जे में डूबा हुआ ही पाओगे। तो शुक्र कर सकते हैं हम उनका, हम प्रण कर सकते हैं कि हम ना सिर्फ गुरु जी को मानेंगे, हम गुरु जी की भी मानेंगे। तो जो उन्होंने संदेश दिए हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी हम लोगों को शिक्षा है, हम उसका भी पालन करेंगे। तो इस मौके पे एक सुबह मैं इस ग्रुप पे आया था तो कुछ आपस में वाद विवाद हो रहा था। तो सोनिया आंटी जिन्हें मैं दीदी मानता हूँ, उनसे मैं राखी से एक दिन पहले ही थोड़ा सा एक फेवर मांग लेता हूँ, एक छोटी सी विनती कर देता हूँ उनसे कि ठीक है, विवाद हो रहा है, किसी ने कुछ किया, किसी ने आपके नोटिस में लाया और आपने कोई पोस्ट डाली, परंतु उनका पुत्र जो है वह रिक्वेस्ट कर रहा है कि भई आप उसे हटा दीजिए। तो ठीक है, दया धर्म का मूल है, क्षमा धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो इस प्रिंसिपल को, इस क्या कहते हैं उसूल को फॉलो करते हुए हटा दीजिए उसे, हमें क्या ज़रूरत है। गुरुजी इतना बड़ा हृदय करके इतनी कुछ लुटाते रहे हैं हम लोगों पे और हम सब पे कृपा करते रहे हैं। तो उनसे थोड़ी सी प्रेरणा लेते हुए हम भी किसी के साथ जो बदमज़े वाली बात हुई है, या हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, या संगत में किसी को नहीं अच्छी लगी, परंतु हम नाम किसी का ना खराब करें और उनसे आगे प्रार्थना करें कि भाई आप गुरु जी का नाम कभी उसकी गरिमा कम मत होने दीजिए, आप गुरु जी का नाम मत खराब कीजिए। और हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि बेहतर है कि हम आपसे बिल्कुल कोई ना ही वास्ता रखें, यदि आपको हमारी विचारधारा और हमें आपकी विचारधारा समझ आती है। बाकी उसके अतिरिक्त विचारधारा के टकराव के अलावा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सभी मित्र हैं, सभी प्रिय हैं, सभी अच्छे हैं। तो इस स्पिरिट के साथ आज का सत्संग प्रारंभ करता हूँ। एक बहुत से बार बार आने वाला विचार, बार बार दिमाग में आता है एक विचार की, इतना कठिन समय चल रहा है, इतने लोगों को बीमारी हो रही है, इतने लोगों की मृत्यु भी हो रही है, और हम सब आपस में गुरुजी के विषय में बात कर रहे हैं। तो हमारी रक्षा कौन कर रहा है? इसमें कोई संशय नहीं कि हमारी रक्षा तो गुरुजी ही कर रहे हैं। और गुरुजी जब हमारी रक्षा कर रहे हैं तो जैसे कोई बहन भाई को
अपनी रक्षा के लिए धन्यवाद करते हुए रक्षाबंधन को राखी बांधती है। जैसे पुराने समय में ब्राह्मण क्षत्रियों को अपनी रक्षा करने के बदले में राखी बांधते थे और उनसे प्रण लेते थे। तो एक पुराने समय में रमा आंटी ने और कुछ और प्रोमिनेंट संगत ने हमें बताया कि भाई उन्होंने गुरुजी को राखी बांधने की एक से प्रैक्टिस बना रखी है। कोई गुरु पूर्णिमा को बांधता था, कोई रक्षाबंधन को। तो जिन्हें ये प्रैक्टिस, जिन्हें ये प्रथा अच्छी लगती हो, कृपया फॉलो करें, गुरुजी को राखी बांधें और उनसे प्रार्थना करें कि आपकी और आपके परिवार की रक्षा वो करते रहें। तो एक प्रार्थना और हो गई। और प्राण रक्षा की देखिए, मैंने पिछले दफ़े प्राण रक्षा के इतने सारे इंस्टेंसेस, इतने सारे अपने अनुभव आप लोगों को बताए थे। और एक इंस्टेंस जो कि लाइट ऑफ डिविनिटी में भी मेंशन हुआ है, वह मैं आपके सामने अभी सुनाता हूँ। सन 99 की बात है। सन 99 में मैं और मेरी पत्नी, तब तक गुरुजी ने हमें संतान की कृपा नहीं की थी। संतान की कृपा हमारे पे 2001 के शुरू में हुई। तो हम दोनों गए थे दिल्ली से शिमला अपनी गाड़ी से। तो जब वापसी पे लौट रहे थे तो एक मेरे प्रिय कलीग सुधीर जी रहा करते थे पंचकुला में। तो उनके घर गए और उन्होंने इसरार इतना किया कि हमें रात को वहाँ पे रुकना पड़ा। और हम सुबह निकले। अब जब आदमी हाईवे पे चलता है तो एक तो वैसे ही इतनी बड़ी रोड है और काफ़ी स्मूथ ट्रैफिक रहता है, तो हम अच्छी गति से आ रहे थे। और गाड़ी उस समय हमारे पास 800 हुआ करती थी। तो आते आते अचानक देखा कि रास्ते में एक जगह पे जाके गाड़ियां सब एक लाइन में चल रही हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों के बीच में हमारी छोटी सी गाड़ी भी चल रही थी। तो विचार आया कि ये तो स्लो चलने वाली गाड़ियां हैं, क्यों ना इन गाड़ियों को ओवरटेक करके और आगे निकल जाया जाए। घर पहुंचने की जल्दी थी। और लग रहा था कि माता पिता इंतज़ार कर रहे हैं, कल रात को भी नहीं जा पाए और आज कोशिश करें शीघ्र पहुंच जाए। तो एक गाड़ी को जैसे ही ओवरटेक किया तो देखा कि मृत्यु एकदम सामने है। किस रूप में सामने है कि जिन गाड़ियों के साथ हम चल रहे थे जिस दिशा में, और सामने की दिशा से वो गाड़ियों का सब एक लाइन में होने का कारण ये था कि सामने से एक जो ये होता है डिमोलिशन करने के काम आता है और रोड ले करने के काम आता है, उस तरीके का एक बहुत बड़ा वाहन वो आ रहा है। और वो वाहन को देखने से ऐसा लगता है कि इसके ड्राइवर को तो क्या ही नज़र आता होगा, और वो बेहद तेज़ी से आ रहा था। अब लेफ्ट में सब बड़ी गाड़ियां हैं, दाएं में वो है, और एकदम ऐसे लग रहा था कि हमारी गाड़ी को और हमें ये सब काट के ही गुजर जाएंगे, अब क्या होगा। तो मेरी पत्नी साथ में थी और उसका कोई ध्यान ही नहीं। उसने हेडफोन्स लगा रखे थे और गुरुजी का सत्संग और गुरुजी के शब्द सुन रही थी। अचानक से उसकी आंख खुली और उसने कहा, गुरुजी रक्षा करो। और इतने में क्या हुआ कि मुझे भी कुछ नहीं सूझ रहा था मैं क्या करूं। तो देखता हूं कि डिवाइडर के बीच में एक दरार है। डिवाइडर के बीच में एक गैप आया और वहां से सडनली काट के मैं रोड की दूसरी तरफ हो गया और कीचड़ में जाके गाड़ी रुक गई। इस तरीके से एक दफ़े फिर गुरुजी ने प्राण रक्षा की। तो उस प्राण रक्षा के लिए फिर से एक बारी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से शुक्राना। ना उनकी रहमतें गिन सकता हूँ, ना अपनी शिकायतें गिन सकता हूँ, बस शुक्र कर सकता हूँ। और इसी बात पे अब मन में विचार आता है कि हमेशा हम लोग इतने अनुग्रहित हैं, इतने ग्रेटफुल हैं, इतने कृपा पात्र हैं गुरु जी के। तो कुछ ना कुछ उनके विषय में कहता रहता हूँ। हर बार की आदत है कि आपके सामने भी कुछ कहता हूँ। तो आज फिर थोड़ा सा कहूँगा, और अच्छा लगता हो तो अच्छी बात है, ना अच्छा लगता हो तो थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए। कहाँ दो जहां में कृपाल है तुझसा, कहाँ दो जहां में कृपाल है तुझसा, कहाँ रूप ऐसा सुंदर जितना है रूप तेरा। कहाँ दो जहां में कृपाल है तुझसा, कहाँ रूप ऐसा सुंदर जितना है रूप तेरा। ओ सतगुरु मेरे, तू ही तो रब है मेरा,
कर कृपा रहूं बन के मैं अब बंदा तेरा। दिखे मुझे बस तू ही तू, और तू, और तू, चाहे पूनम की हो रात या हो अंधेरा। तस्वीर हो तो तेरी, ख्याल हो तो तेरा। तुझसे ही हो रोशन मेरी सांझ और सवेरा। तुझसे ही हो रोशन मेरी सांझ और सवेरा। शरण आए का अवगुण न तू देखे। शरण आए का अवगुण न तू देखे। ऐसा स्वभाव देखा मैंने बस तेरा। ऐसा स्वभाव देखा मैंने बस तेरा। दे आशीष मुझ निर्गुण को गुण से भर दे। कुछ गुण दे दे मुझे, मैं निर्गुण हूँ तेरी शरण में आया हूँ। दे आशीष निर्गुण को गुण से भर दे। लाए हर जीवन में नया सवेरा। मन अपने में क्यों ना तुझे बसा लूं। मन अपने में क्यों ना तुझे बसा लूं। मन मेरा हो जाए बस तेरा ही डेरा। तस्वीर हो तो तेरी, ख्याल हो तो तेरा। तुझसे ही हो रोशन मेरी सांझ और सवेरा। फ्रेंडशिप डे के मौके पे गुरु जी को मित्र मानते हुए और बहुत परम दयालु मित्र मानते हुए, मीत मिला मुझे जब तुझ जैसा। मीत मिला मुझे जब तुझ जैसा। भय से छूट खिल गया मन मेरा। भय से छूट खिल गया मन मेरा। सिर ऊपर बैठा तुझ सा राखन हारा। सिर ऊपर बैठा जब तुझ सा राखन हारा। हृदय हुआ प्रेम और विश्वास का ही बसेरा। जीवन स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए जब चलूं पथ जिस पे पद चिन्ह हो तेरा। मुझे तेरे ही चरणों की निशान देख के चलना है। जहाँ तू तेरी मेहर हो और हो खुशबू तेरी। जहाँ तू तेरी मेहर हो और खुशबू तेरी। वहीं पर अब बस जाए जाके ये मन मेरा। तस्वीर हो तो तेरी, ख्याल हो तो तेरा। तुझसे ही हो रोशन मेरी सांझ और सवेरा। दुख अफसोस से वास्ता मेरा छूटा। उन्होंने ही छुड़ाया। दुख अफसोस से वास्ता मेरा छूटा। आशीष का हाथ तूने मेरे सर पे फेरा। चिंता व्यथा पीड़ा जाने कहाँ खो गई। तेरे मंदिर सुंदर में झुका जो माथा मेरा। ऐसा मेरा तू मालिक, ऐसा तू स्वामी मेरा। सदा बन के रहूं मैं तेरा ही एक चेहरा। तस्वीर हो तो तेरी, ख्याल हो तो तेरा। तुझसे ही हो रोशन मेरी सांझ और सवेरा। तो गुरु जी को फिर एक प्रार्थना मैंने आपके सामने की, और अगर ना अच्छी लगती हो तो आप बता सकते हैं कि भाई हमें ये पसंद नहीं है, और आप अपना सत्संग कीजिए और जाइए, हमें ये सब नहीं सुनना है। तो और फिर से सोनिया दीदी को याद कराते हुए, दीदी वो पोस्ट आप हटा दीजिए क्योंकि उससे बदमज़गी बढ़ती है। गुरुजी खुद क्षमा की इतनी बड़ी प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने बड़े बड़े पापियों को, हम जैसे निर्गुणों को और हम जैसे मांगने वालों को, और वो भी बहुत घटिया तरीके से मांगने वालों को, अब घटिया तरीके से मांगने के नाम पे कुछ याद आया कि जब मेरा एमबीए के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ था, तो उस समय पत्नी ने ये कहा कि आप चले जाएंगे, अगर एग्ज़ाम देके आप सिलेक्ट हो गए और आप चले जाएंगे तो फिर ये संतान गुरुजी कैसे देंगे। तो मैंने गुरुजी से पता कैसे पूछा था, मैंने ऐसे पूछा था कि गुरुजी यदि संतान देने का काम आपने ना करना हो, अभी समय ना आया हो, तो मैं एग्ज़ाम दे लूँ और एमबीए कर लूँ। और गुरुजी हंसे थे। गुरुजी हंसते ही थे हम लोगों पे, क्योंकि हम ऐसे मूर्ख हैं कि हमें उनकी कृपा पे भी और उनकी कृपा की सामयिकता पे भी कि किस समय करेंगे, कितनी करेंगे और कैसे करेंगे, विश्वास तो था, लेकिन उतना विश्वास नहीं था कि आंख बंद करके अनकंडीशनल जो उनकी कृपा हम पे बहती रहती है, हम पे आती रहती है, और हमें जीवन, सुख भरा जीवन और लोक परलोक का सुख और सब कुछ देते हुए जो हमारा जीवन उद्धार उन्होंने किया, उसे हम मान लें और सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दें। अपनी ये छोटी और चीप अकल जो है,
जिसका कहीं पे उनके चरणों की धूल तक भी पहुंच नहीं थी, उसका इस्तेमाल हम करते रहते थे। कहा जाता था उस समय, लोग कहते थे कि जब गुरु जी के मंदिर में आप एंटर करते हो तो अपना हृदय लेके, अपनी आत्मा लेके एंटर करो। ये दिमाग को जहां आप चप्पल जूते छोड़ते हो वहीं छोड़ दो, क्योंकि इसका काम नहीं है। जहाँ श्रद्धा है, प्रेम है, आस्था है, गुरु जी पे विश्वास है, वहाँ पे आपकी अक्ल का और आपकी अटकलों का और आपकी स्पेकुलेशन का कोई बिल्कुल मतलब नहीं है। एक आप लोगों से प्रार्थना और करूँगा कि बहुत सी संगत को गुमराह करने के लिए बहुत से लोग, कोई टैरोट कार्ड रीडर है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, और कोई भविष्य बताने वाले और लोग हैं, कुछ तंत्र मंत्र करने वाले लोग हैं। जाने किस तरीके से गुरु जी की आस्था वाले ग्रुप्स में घुस गए हैं। और देख के बड़ा दुख होता है कि जिन चीज़ों के प्रति गुरु जी मना करते थे कि इन सब अंधविश्वासों में, इन सब बुराइयों में आप मत पड़िए, इस तरीके से किसी के ऊपर आश्रित मत हो जाइए। और ये सब लोग जो उससे कमर्शियल बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जो गुरु जी का नाम इस्तेमाल करके और अपना प्रोफेशन और अपना व्यवसाय आगे बढ़ाना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं। कुछ लोग मर्चेंडाइज बेचने लगे हैं गुरु जी के नाम पे। तो कृपया इनसे, इनको डिस्करेज कीजिए, इनसे दूर रहिए। और जब आप ही दूर रहेंगे, आप ही इनके कंज्यूमर नहीं बनेंगे, आप ही इनके ग्राहक नहीं बनेंगे, तो ये अपने आप चले जाएंगे। हमें गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है। हमें ये सब लोगों के बहकावे में, लोगों के बुरी प्रैक्टिसेस में नहीं आना है। प्रवचन देने का मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ मात्र एक आपके साथी होने के नाते, आप भी संगत हैं, मैं भी संगत हूँ, बस इतना कहना चाहता हूँ। और एक प्रकरण और बताऊंगा कि गुरुजी ने जब शरीर छोड़ा, उस समय की बात है। उस समय क्या हुआ कि हम एक कंपटीशन में जाया करते थे, और उस कंपटीशन में आमतौर पे हम नेशनल फाइनल में पहुंचते थे। मैं और मेरी टीम, जिसके अंदर अब सारे ही मेंबर गुरुजी की संगत का हिस्सा हैं और बेहद आस्था रखते हैं। तो जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो हम मुझ मूर्ख को ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरुजी का शायद आशीर्वाद, उनकी शरण, उनका आश्रय मेरे ऊपर से हट गया है। और मैंने दूसरे टीम मेंबर्स को कहा कि मुझसे कुछ उम्मीद मत रखिएगा, मैं बहुत हतोत्साहित हूँ। मेरा तो आश्रय, मेरा सहारा और मेरी ताकत, मेरी स्ट्रेंथ जा चुकी है। और मैं अब बिल्कुल बेसहारा हूँ। आप मेरे सहारे, या इस बेसहारा के सहारे आप मत रहिएगा। तो हम गए कंपटीशन में, और कंपटीशन में जाने के बाद ये हुआ कि दूसरे ही दिन जब रीजनल राउंड था, उसमें हमने कुछ डिसीशंस दिए और उसका रिज़ल्ट आया। तो हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए थे। हम लोग टॉप 3 में नहीं थे। और हमें ऐसा लगा कि भाई इस साल ऐसा हुआ है। और मैंने गुरुजी की, बाहर चला गया मैं, गुरुजी की फ़ोटो थी छोटी सी मेरे पास, तो मैंने उससे थोड़ा सा वार्तालाप किया। मैं कहा गुरुजी, अब आप तो रहे नहीं, अब तो हमें इस सब की ही आदत डाल लेनी पड़ेगी। हमें पराजय की, निराशा की, हतोत्साहित होने की आदत डाल लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप हमारे साथ नहीं हैं। तो गुरुजी ने 10 मिनट नहीं लगाए, 10 मिनट के अंदर उत्तर दिया। एक मेरा टीम मेंबर तब भी बैठ के कैलकुलेशंस कर रहा था, और उसने जाके प्रोटेस्ट लॉन्च किया कि हमने तो जो डिसीशंस दिए थे, आपने वो डिसीशंस नहीं फीड किए। आपके रिजल्ट बता रहे हैं कि आपने डिसीशंस गलत फीड किए। तो दोबारा सही डिसीशंस जो हमारे दिए हुए थे वो फीड किए गए। और उसके बाद दोबारा से सिमुलेशन रन की गई, तो पता चला हम ग्रुप में टॉप कर रहे थे। तो गुरुजी ने उस साल हमें चैम्पियन बनाया, जो कि पहले कभी नहीं हुआ था। और ये बता दिया कि मैं कहीं गया नहीं, मैं यहीं हूँ, मेरी कृपा अब भी तुम पे है। और एक बहुत बड़ा मैसेज और दिया कि गुरु, सच्चे गुरु ऐसे होते हैं जो शरीर छोड़ने के बाद भी अपनी संगत को नहीं छोड़ते, अपनी संगत पे कृपा करना नहीं छोड़ते। वो अपनी पूर्ण शक्ति से, अपनी पूर्ण कृपा से
संगत को निहाल करते रहते हैं, संगत को भाग्य से, लौकिक सुख से, अलौकिक पुण्य से, सभी से माला माल करते रहते हैं। तो गुरु जी की कृपा का एक उदाहरण ये भी। और उसके बाद तो जैसे वापस विश्वास लौट आया और ये लगा कि गुरु जी अब भी हमारे साथ हैं, अब भी उनकी कृपा बनी हुई है। तो उस कंपटीशन में हर साल हम पूरे ज़ोरों शोरों से लड़ते हैं और वर्ल्ड में टॉप 5 में 2 दफ़े आ गए। और शुक्र सिर्फ उनका है। और इसको देख के मेरे साथ वाले लोग भी, उनको जब भी तकलीफ़ आई उन्होंने गुरुजी से ही जाके अरदास की, गुरुजी से ही जाके प्रार्थना की। और अब जो है बिना गुरुजी का नमन किए ना हम मैदान में उतरते हैं, और गुरुजी का नाम लेके जब मैदान में उतरते हैं तो कभी पराजित होकर नहीं लौटते हैं। तो एक उदाहरण गुरुजी की कृपा का ये भी। तो आप भी विश्वास बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। जो लोग अंधविश्वास देने की कोशिश करते हैं आपको दाएं बाएं, ये सब एस्ट्रोलॉजी और तंत्र मंत्र और टैरो कार्ड, इनसे दूर रहिए। गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए और गुरु जी में इतना विश्वास कीजिए कि आंखें मूंद के कीजिए, क्योंकि वो इतने कृपा निधान हैं कि उनका कोई सानी इस दुनिया में, दूसरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। जय गुरु जी।